हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रकृति व्यापारी है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी क्लिनिक यहाँ पेंशनबाड़ा पुलिस लाइन पर इस्टेब्लिश्ड है। आज मैं आपके साथ में सनस्ट्रोक के टॉपिक पर बात करूँगी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ चुका है और लोगों को लू लगने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पे होम्योपैथी का क्या ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लू कैसे लगता है और उसमें क्या लक्षण आते हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सनस्ट्रोक बोलते किसको हैं, कैसे होता है। तो देखिए, हमारे जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, तो जब गर्मी का मौसम आता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर बाहर का जो आसपास का तापमान रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो उससे हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है 36.1 डिग्री से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन कभी कभी गर्मी के मौसम में आपका जो टेम्परेचर है, जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, अगर वो 42 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। जिससे क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो उस टाइम पे फिर हमको सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे सिम्टम्स को मिलाकर हम बोलते हैं सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, लू लगना। हिंदी में कहा जाता है लू लगना, तो इसे हम कहते हैं लू लगना। जब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस टाइम पे जो सिम्टम्स आने लग जाते हैं उसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि हीट स्ट्रोक होता कैसे लू लग जाता है, क्या कारण हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो हमारी बॉडी जो है वो खुद काम करती है कि कैसे हम मतलब मेंटेन करें। वो पसीना आने लग जाता है, हमको स्वेटिंग होती है बॉडी से, जिससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने लग जाता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम जैसे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा गर्मी में वर्क कर रहे हैं, गर्म जगह पे पानी कम पी रहे हैं, तो स्वेटिंग नहीं होता है, पसीना बाहर नहीं निकलता है, हमको बहुत प्यास लग रही है फिर भी हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, गला सूख रहा है हमारा। तो उस वक्त क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमको गला सूखने लग जाता है। या कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, या टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लग जाता है, हमको फीवर जैसे फील होता है, बॉडी एक होने लग जाता है। और इस वक्त अगर हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करें, जैसे पानी अगर हम पी लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं और पसीने का आउटपुट नहीं हो पा रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम खुद कुछ कॉजेस खुद रहते हैं अपनी बीमारियों को लाने के कारण होता है। जैसे हम कहीं चले जा रहे हैं बिना स्कार्फ बांधे, धूप में ही जा रहे हैं, कंटिन्यूस हम पैदल चल रहे हैं धूप में, और क्योंकि देखिए अगर आप कंटिन्यूस चलेंगे तो हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, बोलते हैं ना, गरम हवाएं हमारे चेहरे में आती है, जिससे हमको क्या होता है कि एकदम उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर जो रहता है बॉडी का वो और बढ़ने लग जाता है, और उसके कारण क्या होता है, गला सूखने लग जाता है, पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और उस वक्त भी अगर हम पानी नहीं पीते हैं या ठंडी जगह पे नहीं जाते हैं तो फिर हमको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि लू लगने पर हमें क्या क्या लक्षण आते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आपको आते हैं बॉडी हीट होना, यानी कि आपको बदन दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होंगे, आपके आँखों में जलन होने लग जाता है, सिर दर्द होता है। ये आपको सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलेगा। या पानी का प्यास बहुत ज़्यादा लगना, गला सूखना, ये सारे सिम्टम सबसे पहले आते हैं। और अगर इस वक्त भी हम अगर नज़रअंदाज करते हैं, हम लापरवाही कर लेते हैं
जो प्रिकॉशंस हमको करने चाहिए स्टार्टिंग में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमको लूज मोशंस, वॉमिटिंग या फिर आपको कभी कभी हेलुसिनेशन भी होना, भ्रम होना, मतलब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है आपको, या फिर आपको चक्कर, वर्टिगो की सेंसेशन होने लग जाएगी, आपको चक्कर खा के आप गिर जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा, डिजीनेस आएगा, थकान महसूस होगी। ये सारे सिम्टम्स आपको जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपकी सिम्टम्स, तब आपको ये दिखने को मिलते हैं। जब आपकी बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है सेकंड में, तब ये आपको देखने को मिलता है। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या हमको प्रिवेंशन करना चाहिए जिससे हमको लू लगने की समस्या ना हो स्टार्टिंग पे ही। हमको हाथ पैर में झुनझुनी होना या फिर जैसे सेंसेशन होना हाथ पैर में, नम्ब फील होना, वॉमिटिंग होना, ये सब सीवियर सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेंगे अगर लू लगता है तो। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हम लू से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंशन, बचाव के लिए हम क्या करें जिससे हमको लू ना लगे। तो सबसे पहले देखिए, जितना हो सके हमें गर्म दोपहर के टाइम पे 12 बजे के बाद ना निकले कोशिश करना चाहिए, लेकिन अगर काम है तो हमें निकलना ही पड़ता है। तो अगर हम निकल रहे हैं तो हमें हमेशा अपना हेड को ढक के, सिर को ढक के ही निकलना चाहिए, स्कार्फ पहन के या छतरी लेकर निकलना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो लेकर निकलती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो अवॉइड करते हैं। तो लड़के अगर छतरी नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो स्कार्फ पहन के निकलें या कैप लगा के निकलें, जिससे उनके सिर पे डायरेक्ट धूप ना जाए। उससे भी आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं या सिम्टम्स आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कि आप पानी बहुत पिएं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी तो हमें पीना ही चाहिए और गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना हो सके उतना आप ठंडा पानी, ठंडा पानी मतलब मटके का पानी, डायरेक्ट फ्रीज का भी पानी मैं नहीं बोलूँगी आपको पीने के लिए, लेकिन मटके का पानी बहुत फ़ायदे करता है। अगर आप उसको पीते हैं गर्मी के मौसम में तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा वो, और आपके बॉडी को भी वो ठंडा रखेगा, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। अब तीसरा, आप जब भी आप निकलें, अगर आप निकलते भी हैं धूप में तो अच्छे से पानी पीकर निकले घर से, और खाली पेट कभी ना निकले। अगर आप धूप में निकल रहे हैं, दिन में अगर निकल रहे हैं, आपको काम है, आपको ज़रूरी वर्किंग है, आपको जाना है कहीं बाहर, तो आप पानी पीकर निकले और खाली पेट बिल्कुल ना निकले। और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने साथ में पानी का बॉटल भी लेके निकले, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं, अभी गर्मी के मौसम में हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो वाटर इनटेक हम करते रहें। ऐसा ना हो कि अगर हमको पानी नहीं मिल रहा तो हम पानी ना नहीं पिए। अगर ये भी चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना है। और हमें सूती का कपड़ा पहने, जब भी हम बाहर जा रहे हैं तो कॉटन का या सूती का कपड़ा पहने। एयर टाइट कपड़े को नहीं पहनना चाहिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस वक्त हमें जितना हो सके हमें हल्का कपड़ा पहन के रहना है। वाइट कलर, जो कलर लाइट होते हैं वैसे कलर्स में हमें पहनने चाहिए गर्मी के मौसम में। और पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना है। और मौसमी जो फल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है गर्मी के मौसम में हमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो मौसमी फल जो भी अभी मिलते हैं, नारियल का पानी पीना, आम का पन्ना पीना, ये बहुत अच्छा काम करता है। इस वक्त में आप अगर ये सब का सेवन करते हैं, अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा और लू लगने की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लू लगने पर हमें बहुत अच्छा काम करता है, और मैं हर पेशेंट्स को बहुत अच्छा काम करता है, और मैं हर पेशेंट्स को अपने बताती हूँ और देती भी हूँ। देखिए, अगर लू लगने की आपको समस्या स्टार्ट हो गई है, इनिशियल सिम्टम्स आने लग गए हैं, या अगर आपको आज जाना है, आपका बहुत ज़्यादा काम है आज दिन में, कहीं पे आपको दिन भर आज आपको बाहर रहना है, तो मैं आपको बोलूँगी ग्लूनाइन 30 पावर में ग्लूनाइन मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको आप 2 ड्रॉप लेकर जाएं, 2 बूंद अपने मुंह में डालिए और लेकर जाएं, और 2-2 घंटे में उसको आप लेते जाइए। कम से कम आपको 4 बार लेना है उसको दिन भर में। अगर आप बाहर आज दिन भर अगर आपका काम है और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ वीकनेस आ रही है या कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो भी आप ग्लूनाइन मेडिसिन 30 में आप उसको लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में ग्लूनाइन 30 इट वेरी इफेक्टिव, दिस मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर सनस्ट्रोक, सो आई विल प्रिस्क्राइब टू ऑल माई पेशेंट्स
तो मैं आप लोग को भी यही सजेशन दूंगी कि आप लीजिए ये मेडिसिन को ग्लू 930 अगर आप बाहर निकल रहे हैं या अगर आपको इनिशियल में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो भी आप ये मेडिसिन को लीजिए। और अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाइए और अपने सारे सिम्टम्स बताइए, फिर वो आपको जो आपकी मेडिसिन आपको पूरा केस टिकिंग करके जो आपकी मेडिसिन निकलती है फिर वो आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।